हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 4 प्रायोगिक ज्यामिति शुरू करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले गतिविधि 1 व 2 दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है समझो और रचना करो। तो ये पहला समझो, इसमें लिखा हुआ है एक रेखाखंड की रचना कीजिए और उसको समद्विभाजित कीजिए। फुट्टे की सहायता से दोनों भागों को माप कर लिखिए, क्या दोनों भाग बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचना है, एक लाइन लगानी है, फिर उसके हमने दो समद्विभाग यानी बराबर भाग करने हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन सामान की आवश्यकता है वो है एक शॉर्पनर, एक स्केल, एक प्रकार, एक शॉर्पनर, एक इरेज़र, एक प्रकार पेंसिल और दो जो सेट स्क्वायर होते हैं उनकी ज़रूरत है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और एक ये है जो इसको हम डी कहते हैं, चांदा, इसकी ज़रूरत है। तो आइए पहले हम पहला सम करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आपने इस वीडियो के सम तभी देखने हैं जब आपको अपने आपसे कोई सम न हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक रेखाखंड हमने लेना है, यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रा करनी है और उसका क्या करना है, समद्विभाग यानी उसके दो बराबर भाग करने हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट सम के लिए एक लाइन लगा लेता हूँ अपनी मर्जी से। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है, तो अब मैंने इसके दो समद्विभाग करने हैं। तो अब इसको मैं प्रकार में पेंसिल को इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके बराबर करके डाल लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर स्केल की सहायता से भी ऐसे देख सकता हूँ, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो अब हमने इसका समद्विभाग करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का जो नाम है ए बी रख देते हैं। अब हमने अंदाजे से अब प्रकार को ए पर रखकर पहले हम ए पर प्रकार को रखेंगे। तो थोड़ा जो है इसके आधे से हमको जो ज़्यादा लगे ऐसा हमने इसको खोल लेना है और एक यहाँ से ऐसे चाप, दानेदार चाप यानी डॉटेड चाप जो है हमने लगा देनी है। इसी तरह हमने अब इसी प्रकार हमने बी पर प्रकार को अब रख कर दूसरी ओर ऐसे ही एक चाप लगा देनी है, दानेदार डॉटेड चाप लगा देनी है। जो ये दोनों चाप हैं यहाँ पर काट रही हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम पर स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस तरह इस लाइन को भी हम दानेदार ही लगाएंगे। तो ऐसे इस लाइन को लगाकर ये जो लाइन हमारी है, हम देखें ए बी को, यहाँ हम एक बिंदु लिख देते हैं सी पर काट रही है। यहाँ जो ये जो लाइन काट रही है इन बिंदुओं को भी हम कोई नाम पी क्यू दे सकते हैं। तो इस तरह इस लाइन के दो भाग ए सी और हमारे पास सी बी हो गए हैं। अब हमने इन दोनों भागों को बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर स्केल रखकर ए से शुरू करके स्केल को अगर मापेंगे तो ये जो हमारी ए सी आपको मैं दिखाता हूँ, ये लगभग 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमारी जो ए सी है हम इसको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमारी जो दूसरी साइड है उसको मापते हैं हम सी बी को। तो यह भी लगभग 4 सेंटीमीटर आ रही है। थोड़ा सा मतलब इसमें मिस्टेक मेरे को लगती है हो गई, पर ये लगभग 4 सेंटीमीटर है। तो सी बी भी हमारी 4 आ गई है। तो हमसे पूछा गया था क्या ये दोनों भाग बराबर हैं। तो हम लिख देंगे हाँ, ये दोनों भाग, हाँ दोनों भाग बराबर हैं, दोनों भाग बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी बराबर सी बी है।
तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों ये पहला सम करना है। आइए अब हम दूसरा सम देखते हैं। दूसरे सम की स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, हम दूसरा सम देखते हैं। तो दूसरे सम में हमें दिया हुआ है प्रकार द्वारा। तो देखिए दूसरे सम में हमें लिखा हुआ है प्रकार द्वारा 30 डिग्री 30 डिग्री का यानी 30 अंश का, 90 अंश का और 150 अंश का कोण बनाइए। यानी ये 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री के हमने इस प्रकार की सहायता से कोण बनाने हैं। तो आइए पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम यहाँ पर 30 का, 90 का और हमने 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ हम एक स्केल की सहायता से एक लाइन लगा लेंगे, एक रेखाखंड लगा लेंगे AB। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर A पर प्रकार रखकर इसको यहाँ ऐसे खोल लेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जहाँ ये पहले जहाँ से हमने चाप शुरू किया वहाँ पर आप प्रकार की जो नोक तीखी सुई है वो रखेंगे और जैसे ही यहाँ से ऐसे काटेंगे पहली चाप, तो यह 60 डिग्री का, यहाँ से अगर हम एक लाइन लगा दें तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने 60 डिग्री का आधा यानी समद्विभाजक कर देना है। तो यह हमारा 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। हम यहाँ पर प्रकार की सुई रखकर इस चाप को डॉटर लाइन से आगे बढ़ाएंगे। अब हम दूसरी ओर चाप रखकर यहाँ से इस चाप को इस तरह, यहाँ से हमने शुरू करना है, ये यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, तो इस तरह चाप लगा देनी है। अब ये दोनों जो हैं यहाँ इसका हम नाम लिख सकते हैं C पर, दोनों चाप ये काट रही हैं बिंदु पर, तो हम इसको A और C को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो इस तरह हम यहाँ पर किरण लगा देंगे, इस B को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाकर इस पर भी किरण लगा सकते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण आ गया है। तो आइए अब हम 90 का कोण बनाते हैं। इसी तरह 90 का कोण हमने कैसे बनाना है, एक पहले हम चाप लगाएंगे, उसी तरह फिर हम यहाँ पर पहले हम एक रेखाखंड, एक लाइन लगाएंगे AB। अब हम यहाँ पर A पर प्रकार रखकर इस एक अर्धवृत्त एक चाप खींच देंगे, ऐसे बड़ी चाप खींचनी है थोड़ी। तो अब हमने क्या करना है, इस चाप का उसी तरह इसको डिवाइड करना है दो पार्ट में। ये पहले हो गया 60 का कोण और यहाँ से 120 का कोण। ये जो दूसरी चाप मैंने लगा दी ये 120 के कोण की है। तो अब अगर हम देखें यहाँ तक 60 है और 60 ये आगे है, इस 60 का अगर हम हाफ कर दें तो ये 30 हो जाएगा और 60 यहाँ तक है, 30 और 60 90 हो जाएगा। तो हमने इस चाप का हाफ करना है। इधर ये जो दोनों चापें हमने छोटी काटी हैं, यहाँ से इसको दोनों साइड से इस चाप को हम ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा देंगे, फिर दूसरे साइड से इस चाप को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर काट रहे हैं हम, इसी प्रकार इसका नाम भी C लिख सकते हैं। तो अब हम A और C को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारा कोण है 90 डिग्री का बन गया है। आप D की सहायता से इन कोणों को माप भी सकते हैं। तो ये देखिए ये 90 के ऊपर लाइन आ रही है, बिल्कुल सही लाइन आ रही है। तो अब इसके बाद हम जो तीसरा कोण है हमने 150 डिग्री का बनाना है, उसको बनाते हैं। तो उसी तरह हम स्केल की सहायता से पहले एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमने एक रेखाखंड लगा लिया, लाइन लगा ली, रेखाखंड। अगर इसको देखें तो ये रेखाखंड है। अगर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दें B से तो यह किरण बन जाती है और एरो लगा दें एक। तो अब यहाँ पर A पर हमने प्रकार रखकर उसी तरह से यूँ है चाप लगानी है। अब इस बार हम जो है 3 चाप लगाएंगे। मैं बताता हूँ आपको 3 चाप क्यों लगानी है। इस लाइन को पूरा आगे बढ़ाकर यहाँ पर हमने अब 3 चाप लगानी है। यहाँ बिंदु पर रखकर पहली चाप, फिर यहाँ से दूसरी चाप और फिर यहाँ से तीसरी चाप। यानी अगर हम देखें
तो पहली चाप पर हमारा 60 डिग्री का कोण, दूसरी पर 120 का और तीसरी पर 180 का बनता है। यानी यहाँ से ऐसे लाइन बढ़ा दें इस तरफ तो यह 180 का कोण हो जाएगा। यहाँ पर 120 का है और अगर ये 60 का हम हाफ कर दें तो 30 आ जाएगा, और 30 और 120, यहाँ 120 का है और 30 अगर इसका हम हाफ कर दें तो 30 इसमें ऐड हो जाएंगे तो यह 150 का हो जाएगा। अब हमने जो दूसरी लास्ट दोनों चापें हैं उनका हाफ करना है इस तरह से। अब यहाँ पर रख कर इसको, इस चाप को हम काटेंगे। अब देखिएगा इस तरह हमने इसको काट देना है। तो अब हम इन जो दोनों ए यहाँ पर उसी तरह हम बिंदु सी लिख देते हैं। तो अब हम ए और सी को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो कोण है 150 का बन जाएगा, क्योंकि ये जो हमने हाफ किया 30 ये हो गया और 120 ये हो गया, तो दोनों को जोड़कर ये पूरा हमारा 150 का कोण बन गया है। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट सम है इसका उसको देखते हैं। अब हम तीसरा सम करते हैं। बिना प्रकार के उपयोग किए दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से 135 डिग्री का कोण बनाइए। अब हमने जो सेट स्क्वायर होते हैं उनकी सहायता से हमने 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दोनों जो सेट स्क्वायर है वो दिखाता हूँ। हमने सेट स्क्वायर की सहायता से कोण कैसे बनाना है। तो ये हमारे पास दो सेट स्क्वायर हैं। पहले हम इस सेट स्क्वायर को देखते हैं। तो इस सेट स्क्वायर में एक ये जो कोण है ये हम ऐसे करके देखें जाए ऐसे, तो ये 90 का यहाँ पर कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है जो 30 डिग्री का होता है और एक यहाँ पर बन रहा है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह जो दूसरा सेट स्क्वायर है हमारा उसमें भी एक कोण 90 का बनता है यहाँ पर, और जो दो कोण दूसरे हैं दोनों बराबर होते हैं, 45 के यहाँ पर बनते हैं, दो 45 के और एक 90 का। अब हमने इन दोनों का प्रयोग करके 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए पहले हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे रखते हैं। तो ये हमारा जो है 90 का कोण बन गया। अब 90 में हमने 45 और ऐड करना है। तो हम पहले जो ये सेट स्क्वायर दूसरे वाला है इसको लेते हैं। इस पर जो 90 का कोण बन रहा है इसको हम यहाँ पर रखते हैं, और इसमें अब हम यहाँ पर जो हमारा 45 का कोण बन रहा है सेट स्क्वायर पर ये वाला, तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। 90 और 45 135 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इन दोनों को यहाँ पर इस तरह रखकर एक लाइन लगानी है। एक लाइन हमने यहाँ नीचे लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए हमारी। तो अब यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी है। अब दूसरी लाइन हम जो है ये जो हमारा सेट स्क्वायर दूसरा है इस लाइन के ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पर हमने दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे लगा देनी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर टच कर गया है इस लाइन को। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 135 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये 90 है और इसमें हमने 45 यहाँ पर ऐड कर दिए। 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया गलती से, ये हमारा 135 डिग्री का इस प्रकार कोण बनेगा। यहाँ पर किरण लगा देंगे हम। ये हमारा ABC जो कोण है वह यहाँ A बीच में है, तो हमने A को बीच में लिखना है। B से शुरू करेंगे, BAC 135 डिग्री का हमारा यह कोण सेट स्क्वायर की सहायता से बन गया है। बच्चों, तो नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है चित्र में दिखाए गए कोण के बराबर प्रकार का उपयोग करके कोण की रचना कीजिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। यानी यहाँ पर ये जो कोण दिया है इसके बराबर हमने एक कोण बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम AO एक जो लाइन दी हुई है, किरण दी है, ये हम यहाँ पर लगाते हैं तीसरे चौथे सम में। तो ये हमें AO एक किरण दी हुई है, ये हमने यहाँ पर O से शुरू है और A पर आगे बढ़ रही है। और अब हमने क्या करना है,
देखिए ये रही किरण, थोड़ा कैमरा हिल गया था। तो अब हम अगर इस किताब में देखें तो हमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो चाप है हम प्रकार यहाँ पर रखकर इस चाप के जितने प्रकार खोल लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम एक, यहाँ ओ पर हम एक ऐसे चाप लगा देंगे। अब जो दूसरा हमने क्या करना है, इसको यहाँ बी पर प्रकार को रखना है और सी जितनी हमने यहाँ पर ऐसे खोल लेनी है इसको, जितनी ये सी है, एक मिनट मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ए पर रख कर ये सी जितनी हमने इसको खोल लेना है। इस तरह खोलकर हम अपने जो हमने चाप यहाँ पर लगाई है इसको, ये इसको हम सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रकार की सुई रखकर ऐसे हम इसको काट देंगे। तो अब हम स्केल की सहायता से ये जो हमारा, इसको सॉरी हम बी लिखते हैं जैसे वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखते हैं। तो ओ सी को हम मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो हमें डायग्राम में दिया है उतना ही जितना कोण वहाँ बन रहा है, ये उतने का ही कोण बनेगा। हम आपको माप कर दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें ये जो कोण है हमारा 40 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमने जो कोण बनाया है उसको मापते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा 40 का कोण बन रहा है, ये 40 पे लाइन जा रही है। तो इस तरह हमने चौथे सम में दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कर दी है। अब हमें इसके आगे एक और लाइन लिखी है और उसका समद्वि भाजक कीजिए, यानी अब हमने इसका जो 40 का कोण है इसका हाफ करना है। तो हमने बी पर प्रकार रखकर सी जितनी खोलकर एक चाप ऐसे लगा देनी है और फिर बी पर रखकर हमने बी से शुरू करके एक चाप ऐसे लगा देनी है। तो ये जो दोनों चाप हैं हमारी यहाँ पर जो काट रही हैं, इसको हम एक डी बिंदु का नाम दे देते हैं। अब हम ओ डी को मिलाकर आगे किरण को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये जो कोण का हमारा हाफ है वो हो गया है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर हम ओ डी बोल देते हैं इसको। जो ओ डी किरण है ये दोनों कोणों का हाफ कर रही है, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं अब ए ओ डी और डी ओ सी, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब हाफ हो गया है तो 40 का हाफ 20 होता है। तो ये दोनों कोण 20-20 के आएंगे। ये देखिए जो एक नीचे वाला कोण मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 20 का आ रहा है, 20 डिग्री पे है। तो इस तरह से इसका हमने हाफ कर दिया है। तो आइए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर आ रही है BC और AC जो हमारी है हमने 4 ली थी, ये 4 आ रही है और नीचे वाली AB हमने 3 सेंटीमीटर लगाई थी। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज की रचना हो गई है। तो आइए अब 5th के बाद 6th सम देखते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके सभी कोण 60 डिग्री के 60 अंश के हों। तो अब हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके सभी कोण जो हैं 60 डिग्री के हों। अब छठा सम है जी। तो इसमें हम एक वैसे ही एक लाइन रेखा लगा लेते हैं किरण जैसे। यहाँ पर स्केल को प्यारे बच्चों आपने हिलने नहीं देना रेखा लगाते समय, नहीं तो ये आपकी जो टेढ़ी बिंगी लाइन लग जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से एक रेखा लगा ली है। तो अब हमने इसके दोनों जो A और B है दोनों सिरों पर 60-60 की, क्योंकि अगर हम रफ देखें तो रफ में क्या है कि हमें सारे जो कोण हैं 60-60 डिग्री के इसके दिए हुए हैं, सारे 60 के बनाने हैं। तो पहले हम A पर 60 का कोण बनाते हैं। ये जो A है यहाँ पर हम प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये चाप लगा दी है। तो इसको हम जो A और B के बीच में ये जो बिंदु आ गया है इसको हम C नाम दे देते हैं। अब हम जितनी हमने प्रकार खुली रखी हुई है उतनी ही रखकर हम C से यहाँ एक चाप लगा देंगे, यानी इसको हम काट देंगे। अब हम यहाँ पर इसको जो है नाम हम D दे देते हैं। इस जो चाप यहाँ पर काट रही है ये हमारा D आ गया है। अब हम A और D को स्केल की सहायता से इस तरह से
मिला देंगे ऐसे प्यारे बच्चों। अब हमने स्केल की सहायता से यहाँ से ए से लाइन को शुरू करके इस तरह से हमने ऐसे लाइन लगा देनी है। जैसे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लाइन लगा दी है। इसी तरह अब हमने बी पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो उसी तरह मैं थोड़ी चाप बड़ी ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो पहले मैंने ए और डी को मिलाकर आगे बढ़ा दिया, ये किरण है। इसी तरह अब मैं यहाँ सी से एक चाप काटूंगा उतनी 60 डिग्री के कोण की, और मान लीजिए ये बिंदु ई है, तो मैं ई बी को मिलाकर आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो दोनों किरणें हैं यहाँ पर ए बी बी ई और बी डी बढ़ाने पर यहाँ पर इसका कोई हम और नाम लिख देते हैं, एफ पर मिल रही हैं। तो इस तरह ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी और एफ, ये एक जो त्रिभुज है बन गया है, जिसके सभी कोण ये 60-60 डिग्री के हैं। अगर इस कोण को भी हम डी की सहायता से मापेंगे तो ये अपने आप 60 का आ जाएगा, क्योंकि 60 और 60 120, और अगर इसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बचता है वो भी 60 का आ जाएगा। तो ये सारे कोण इसके 60 के आ गए हैं। ये आप इसको माप के ऐसे डी की सहायता से देख भी सकते हैं, ये 60 का आ रहा है। तो इस तरह इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो भी बराबर आएंगी। अगर हम इनको मापें तो ये जैसे 4 सेंटीमीटर आ रही है ए बी, तो बी एफ भी 4 हमारी जो है 4 सेंटीमीटर आएगी। जितनी हमने नीचे वाली बेस लाइन ली है उतनी ही सारी भुजाएं आएंगी। तो इस प्रकार इसके कोण और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो यह समबाहु त्रिभुज है। तो आइए 6 के बाद हम 7वां सम करते हैं। 7वें में वही हमें समबाहु त्रिभुज वाली बात दी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आइए अब प्यारे बच्चों हम 5th सम देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमने एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी जो हमें भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई हैं। 3, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सीधा ही बना सकते हैं, पर आपने जब भी कोई ट्रायंगल बनाना है तो उसका रफ एक ज़रूर हाथ से ऐसे बना लेना है। तो जैसे अब यहाँ पर हमने इसकी जो साइडें लिखनी है, ये एक कोण हम इसका 90 का ले लेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये बड़ी साइड कर्ण होता है, इसको हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब छोटी साइडों में किसी को भी हम 3 लिख दें या एक को हम 4 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने ABC एक ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये हम जो नीचे है एक 3 सेंटीमीटर लाइन लगा लेते हैं रेखाखंड। तो ये मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड लगा लिया है, इसका नाम हम AB लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर जो है D की सहायता से भी 90 का कोण बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, प्रकार की सहायता से भी हम 90 का कोण जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर D की सहायता से इस तरह ये 90 वाली जो बिंदी है यहाँ पर आ रही है। तो हम इसको, ये जहाँ पर आ गई 3 के बिल्कुल ऊपर आ गई है, इसको मैं मिटा कर आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये जो बिंदी है, ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इसके ऊपर रखना है, यहाँ से A शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ पर 90 वाली बिंदी आ गई है। तो अब हम इसको इस तरफ आगे की ओर बढ़ा देंगे। और अब हमें ये पता है कि हमने जो J लाइन लेनी है, ये रेखा जो लेनी है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए AC, तो हम स्केल पर इसको 4 सेंटीमीटर माप कर काट देंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट देना है।
या इस जैसे यहाँ से मैंने इसको 4 सेंटीमीटर काट दिया है, तो ये लगभग मैंने 4 सेंटीमीटर ही लगाई थी लाइन, तो इसको मैं थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ। तो ये यहाँ पर जो है हमारा बिंदु सी आ गया है। अब दूसरी हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर लगानी है। इसको हम BC को जब मिला देंगे तो यह अपने आप 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ से मैं अगर आपको माप के भी दिखा दूँ तो ये B और C को जब हम मिलाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर के लगभग 5 ही आ रही है। पहले हम इसको मिला लेते हैं, फिर आपको माप कर दिखाते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर हमारी BC आ गई और ये है 4 सेंटीमीटर हमारी AC आ गई। तो ये देखिए, ये 0 से शुरू होकर यहाँ 5 पर ख़त्म हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे। ये प्यारे बच्चों, लाइन लगाते समय हमने 0 से शुरू करना होता है। अब हम इस लाइन का नाम AB लिख देते हैं और इसके नीचे हम 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम प्रकार को A पर रखकर AB जितनी खोल लेंगे तो यह जो हमारी है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये हमने A से खोलकर B जितनी प्रकार खोल ली है। अब हम ऊपर 2 चापें लगाएंगे। पहले A से चाप लगाएंगे, तो इस तरह हमने ये चाप लगा देनी है और फिर B पर रखकर हम दूसरी चाप लगाएंगे। तो ये जो चापें दोनों जहाँ पर काट रही हैं इसको हम C लिख देंगे और अब हम AC और BC को आपस में मिला देंगे। स्केल की सहायता से हम इनको मिला देंगे। तो जितनी हमने AB नीचे लगाई थी 6 सेंटीमीटर, उतनी ही हमारी जो है दोनों साइडें AC और BC आ जाएंगी। तो अब हम इनके जो सारे साइडें हैं AB AC को 6-6 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये सम करना है। तो आइए अब हम लास्ट सम की स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कोनों का माप 50 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री हो। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी जांच करें कि क्या इस प्रकार की त्रिभुज बनाई जा सकती है। अगर इस प्रकार की त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती तो क्यों नहीं बनाई जा सकती, इस विषय पर अध्यापक से चर्चा भी करें। तो आइए हम देखें प्यारे बच्चों, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमें जो कोण है वो एक 50 डिग्री का दिया हुआ है, एक 60 डिग्री का दिया हुआ है और जो तीसरा कोण है हमें 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपने पहले इनको करने से पहले हम इन तीनों कोणों का जो सम है इसको हम जांच लेंगे। 50 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, अगर इसका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो यह ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देखिए, अब हम इनको जोड़ते हैं। 0, 8 6 14 और 5 19, यानी इनका जोड़ है जो 190 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो जोड़ है 180 से ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज के कोनों का जोड़ 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, पर यहाँ पर यह 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ऐसे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो इस चैनल पर नए हैं उन्होंने इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।